जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आप भी इंतजार करें शिक्षक भर्ती की। अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पे तो भर्ती आ नहीं रही है, लेकिन ये जो भर्ती है ना, ये शिक्षा विभाग की भर्ती है साथियों। अगर आपके पास टेट है, सीटेट है, नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास बीएड बीटीसी है तो भी कोई समस्या नहीं है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कैसे आपको फॉर्म भरना है ना, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अंतिम तिथि क्या है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। आप अगर बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, नहीं किए हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हमारे साथ अंत तक आप बने रहिएगा, हम पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताएंगे और आप समझ पाएंगे और कैसे आपको फॉर्म भरना है ये आप जान सकेंगे साथियों। तो आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं जयेश पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अंत में लाइक जरूर करिएगा साथियों। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भर्ती 2025 जनवरी 2025 की ये भर्ती है साथियों। ऑल ओवर इंडिया की ये भर्ती है, हर कोई इस फॉर्म को भर सकता है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। योग्यता 12th पास है ना। नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। आइए साथियों, अब हम समझते हैं। यहाँ पे बात की जाए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये भर्ती निकाली गई है ना, यानी कि सीबीएसई की तरफ से ये भर्ती है साथियों। आप देख पा रहे होंगे जैसा कि पोस्ट की अगर बात की जाए साथियों, सुपरिटेंडेंट की भर्ती है और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है। ये दो पद हैं, सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की ये भर्ती आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा का पूरा विज्ञापन है। 31/12/2024 को साथियों इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। क्या है, आइए हम इसको आगे समझते हैं साथियों। तो इसमें अगर हम आगे देखें तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी 2025 की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट नेम सीबीएसई की तरफ से ये भर्ती है साथियों। सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है। टोटल पोस्ट साथियों, टोटल पोस्ट कितनी है? 212 पदों पे ये भर्ती होनी है साथियों। 31 जनवरी 2025 इसकी लास्ट तिथि है। अप्लाई प्रोसेस ऑनलाइन करना है साथियों। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसमें आगे क्या योग्यताएं होनी चाहिए, है ना, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, हम आगे अगली स्लाइड पे समझते हैं। तो साथियों अगर बात की जाए यहाँ पे तो इन पदों पे जूनियर असिस्टेंट के 70 पद हैं और साथ ही साथ सुपरिटेंडेंट के 142 पद हैं। ये जो भर्ती है उस पद का हम ब्यौरा आपको बता रहे हैं। आगे इसमें 1 जनवरी से फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, जबकि अंतिम तिथि क्या है? 31 जनवरी है। तो 1 महीने का आपके पास टाइम है, आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। एज की बात की जाए साथियों, एज की अगर बात की जाए तो 18 से लेकर के 27 साल तक, ध्यान दीजिएगा साथियों, 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 27 साल। तो 18 और 27 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं साथियों। और कुछ खास क्या है इसमें? तो देखिए इसमें खास क्या है कि इसमें जो है मराठी भाषा में, ध्यान दीजिएगा, है ना, 30 वर्ड पर मिनट, है ना, 30 वर्ड पर मिनट की बात की जाए, यहाँ पे आपको टाइपिंग आनी चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, जूनियर का है, कलर का काम है, तो आपको टाइपिंग वगैरह जो है पता होनी चाहिए। तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ड पर मिनट की आपको पास टाइपिंग होना चाहिए। अगर मराठी भाषा में नहीं है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? अंग्रेजी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी और अंग्रेजी होता है, ऐसे यहाँ पे मराठी और अंग्रेजी है। तो अगर आप अंग्रेजी टाइप करने के लिए जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट, है ना, 1 मिनट में आपको 35 वर्ड जो है टाइप करना है, यानी कि आपको स्पीड मेंटेन करना होगा साथियों यहाँ पे। हालांकि सुपरिटेंडेंट के पद पर आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों से जो है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन डिग्री होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, है ना। इसके अलावा जो है कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, है ना, कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि काम भी इसी तरीके का है, तो आपके पास बेसिक नॉलेज कहीं ना कहीं जरूर होना चाहिए साथियों। यहाँ पे अगर बात की जाए जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया को आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और प्रमुख चीजों की अगर बात करें साथियों, तो अगर फीस की बात कर लें, है ना, आपको फीस कितना देना है, तो अगर आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस से हैं तो आपको 800 रुपये देना है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए अन्य वर्ग की श्रेणी से है तो आप जो है आवेदन करने के किसी प्रकार का आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जबकि अन्य वर्गों के लिए जो है अगर किसी अन्य वर्ग से है तो वहाँ पे छूट भी मिलेगी आपको। ठीक है, और आपको जो पेमेंट करना है कैसे करना है साथियों? ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। ये लगभग
हर जो भी आप पेपर देते हैं कंपटीशन का, हर पेपर में लगभग आपको ऑनलाइन ही पेमेंट देना पड़ता है, कोई नई बात नहीं है। अब देखिए इसमें आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, मेल आईडी, 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और ग्रेजुएशन लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। टाइपिंग, क्योंकि ग्रेजुएशन लगाएंगे तो दोनों वैकेंसी आप देख सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान, जो भी आपने किया हो, डीसीए जो भी आपके पास डिप्लोमा हो, आपको वो भी लगाना है साथ में। निवास प्रमाण पत्र, सिग्नेचर, स्नातक की डिग्री और जात प्रमाण पत्र, ये सब कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप फॉर्म को भर सकते हैं साथियों। और ऐसे ही छोटी मोटी वैकेंसियां लगभग आती रहती है ना। आपको इस तरफ नहीं जाना है कि इसमें पद कम है ना। तो देखिए वैकेंसी हर दिन आ रही है साथियों, है ना। अब आप सोचते हैं कि 50,000 आए, 60,000 आए, इकट्ठे आए, ऐसे तो एज निकलती चली जाएगी। जो भी मौका मिले, है ना, उस मौके को भुनाना चाहिए। आप फॉर्म जरूर भरा करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप पेपर देंगे और कहीं ना कहीं आप लोग जानकारी जरूर देखने को मिलेगी। और सिलेक्शन जो होता है ना, ऐसे ही होता है, क्योंकि बहुत बेरोजगारी है ना। सबको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, आपको हमेशा एक्टिव रहना है साथियों। कुछ और प्रमुख चीज़ों पे नज़र डालें साथियों, तो यहाँ पे ऑनलाइन आपको करना होगा, ठीक है। सबसे पहले जो है चयन लिखित परीक्षा होगी, सबसे पहले भाई रिटन एग्जाम होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा आपका डॉक्यूमेंट्स का, इंटरव्यू भी आपका लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका रिटन एग्जाम में आपने अच्छा किया है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है साथियों। होता क्या है ना कि जैसे अगर आपने रिटन एग्जाम दिया है तो इंटरव्यू आपका जो है इजी ही होगा, है ना। तो आप कोशिश ये करिएगा कि रिटन एग्जाम में ही अच्छा मार्क्स लाए। कई दफ़ा क्या होता है कि आप ये सोचें कि रिटन एग्जाम में मेरा कम नंबर है, इंटरव्यू में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होता है ना, उसकी भी यही सोच होती है कि अगर आपने अच्छा किया है रिटर्न में तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आप नंबर यहाँ अच्छे लेकर के आएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ भी जा करके ऑनलाइन कर सकते हैं, हालांकि हम अपनी टीम से कहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक भी इसका मिल जाएगा आपको। तो बस एक वीडियो था जो कि वैकेंसी से संबंधित था, आप भी इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऐसे ही वीडियो हर वैकेंसी से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस चैनल पे आपको हमेशा मिलते हैं और मिलते रहेंगे। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं हमारे साथ, नए हैं चैनल पे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिए। इसका कोई पैसा नहीं लगता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।